सशस्त्र बल में तैनात एक जवान की शादी बहुत धूमधाम से एक लेडी कांस्टेबल के साथ होती है। शादी के बाद पति पत्नी अच्छे से रह रहे थे, लेकिन युवक शादी के दौरान ससुरालियों से दहेज के रूप में सिर्फ कैश लेता है और बाद में जब कुछ दिन शादी को बीत जाता है तब वह अपने पत्नी को ताना देने लगता है सामान नहीं मिलने पर। इसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर कहासुनी होती है और एक दिन युवक अपने ससुराल जाता है, अपने साले और ससुर के ऊपर कातिलाना हमला कर देता है, वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद ससुराल वाले युवक पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाते हैं। युवक गिरफ्तार होता है, जेल की सजा होती है, 6 महीने तक करीब जेल में रहता है, फिर जमानत पर बाहर आता है। इसके बाद एक दिन वह बेडरूम में अपने पत्नी के पास बैठा था, तभी अपने पत्नी से कहता है इस मामले में रफा दफा करवाने के लिए, समझौता करवाने के लिए, लेकिन पत्नी मना कर देती है, आनाकानी करती है। तब युवक रात के ही वक्त अपने साली के पास फ़ोन करता है और कहता है कि इस मामले में समझौता करवा दो, लेकिन साली को आभास होता है कि जीजा जी अभी शराब के नशे में हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं रहेगा, सुबह बात करूंगी, इसलिए वह फ़ोन काट देती है। युवक को बेहद गुस्सा आता है फ़ोन कट जाने पर। फिर वह अपने पत्नी से झगड़ने लगता है और तैश में आकर अपने पत्नी के ही दुपट्टे से उसके गले को कस देता है और निर्मम हत्या कर देता है उसकी। पत्नी के मर जाने के बाद युवक को बहुत पछतावा होता है, इसलिए घर में लगे पंखे से लटक कर वह भी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मासूम बच्चे के चेहरे पर उसकी नज़र जाती है और उसके कदम ठिठक जाते हैं। फिर वह अपनी मृत पत्नी के पास रात भर बैठा रहता है, बेटे को गोद में लेकर, और घर में रखी खाने पीने की चीज़ें जैसे बिस्कुट, नमकीन वगैरह खाता है। सुबह होने के बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। एक जवान के मुंह से इस तरह की बात सुनकर एक बार तो पुलिस वाले भी सकते में आ जाते हैं, लेकिन युवक के बताए अनुसार जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो मामले में सत्यता पाई जाती है। फिर युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यह घटना कहाँ की है, किस तरीके से युवक ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, जबकि दोनों ही पति पत्नी सरकारी कर्मचारी थे। आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट के सिवनी की है, जहां का रहने वाला एक युवक होता है विशाल बघेल, जिसकी उम्र होगी 35 साल। वह सशस्त्र बल में तैनात है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। उसकी शादी आज से 4 साल पहले कोविड काल में 2020 में होती है लेडी कांस्टेबल उपासना बघेल के साथ। उपासना को कांस्टेबल की नौकरी 2017 में मिली थी। शादी से पहले उपासना ने घर के लिए लोन ले रखा था, जिसकी EMI भी वह भर रही थी। उपासना की जब शादी हुई उसके बाद विकास उपासना से बेहद खुश था, लेकिन शादी में विशाल ने ससुरालियों से दहेज के रूप में सिर्फ कैश लिया था, सामान लेने के लिए मना कर दिया था। जब पति पत्नी को कुछ दिन साथ रहते हुए बीत जाते हैं तब वह अपने पत्नी को इसी बात से परेशान करने लगता है, उसे आए दिन ताना देने लगता है, झगड़ने लगता है कि ससुराल से कोई सामान नहीं मिला, अगर दूसरी जगह से शादी किए होते तो ढेर सारा सामान मिलता। पत्नी अपने पति के बातों से बेहद दुखी रहने लगी। अपने मायके में भी इस बारे में बात करती है, लेकिन मायके वाले भी दामाद की बातों से खफा हो जाते हैं और कुछ भी देने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद युवक अपने ससुराल वालों, ससुर, साले, किसी से भी संबंध नहीं रखता है, बातचीत करना बंद कर देता है और एक दिन अपने 3 साथियों के साथ ससुराल पहुंच जाता है। युवक अपने साथ कुछ हथियार भी लेकर जाता है। उनसे पहले बातचीत करता है, बात जब बिगड़ जाती है तब मारपीट पे उतर जाता है और उन पर कातिलाना हमला करता है। इसके बाद युवक वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद ससुराल वाले फिर दामाद के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह मारपीट की घटना घटी 29 अगस्त 2023 को। इसके बाद युवक को सजा होती है, वह 307 में जेल जाता है और करीब 6-7 महीने तक जेल में रहता है और 4 फरवरी 2024 को वह जमानत पर रिहा होता है। इसके बाद युवक इंदौर चला जाता है और घर में कुछ दिनों तक शांति रहती है। फिर युवक की जो पत्नी होती है लेडी कांस्टेबल उपासना बघेल, वह जून के महीने में बालाघाट के ही वार्ड नंबर 13 में किराए का एक कमरा लेती है। वहां पर अपनी मां और अपने मासूम बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक रहती है। जब तीजा व्रत का त्यौहार आता है तब वह अपने गांव सिवनी वापस चली आती है। दोबारा फिर जब जाती है वहां रहने लगती है तो करवा चौथ का त्यौहार आता है, तब
जवान विशाल बघेल अपने पत्नी के पास जागता है और वहीं पर रहने लगता है। तब युवती की मां अपने घर वापस चली आती है। इस दौरान दिवाली का त्यौहार आता है, धनतेरस का त्यौहार आता है। पति पत्नी मिलकर दोनों घर की साफ सफाई करते हैं, दिया जलाते हैं और त्यौहार मनाते हैं खुशीपूर्वक। दिवाली बीत जाती है 2 दिन। तीसरे दिन यानी कि 3 नवंबर 2024 की घटना है। युवक रात में 10-11 बजे के बीच आता है। इस दौरान वह शराब के नशे में होता है। आने के बाद वह बेडरूम में गया, अपने पत्नी से बातचीत करने लगता है। अपने ऊपर चल रहे मुकदमे को, केस को वापस लेने के लिए अपने मायके वालों से बात करने के लिए दबाव बनाता है, समझौता करवाने की बात करता है अपने पत्नी से, लेकिन वह टाल मटोल करती है, आनाकानी करने लगती है और मना कर देती है। तब युवक फिर तुरंत भोपाल में रह रही अपनी साली प्राची के पास फ़ोन करता है और कहता है अपने ऊपर चल रहे आरोपों से सुलह करवाने के लिए, राजीनामा करवाने के लिए, और धमकी देता है अपनी साली को कि अगर समझौता नहीं करवाओगी तो मैं तुम्हारी पत्नी को अभी मार डालूंगा। साली प्राची को लगता है कि जीजा जी अभी शराब के नशे में हैं, अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वह फ़ोन काट देती है सुबह बात करने की सोचकर। इसके बाद युवक फ़ोन कटने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह अपने पत्नी से झगड़ने लगता है इसी बात को लेकर। काफ़ी देर तक कहा सुनी होती है पति पत्नी में। फिर पत्नी की किसी बात पर युवक तैश में आ जाता है और उसके ही गले से उसका दुपट्टा खींचकर गले में लपेट देता है। लपेटने के बाद वह खींचने लगता है। पत्नी चिल्लाती है, रहम करने की भीख मांगती है, लेकिन युवक को तरस में नहीं आता। वह गुस्से में इतना अंधा हो चुका था। जब पत्नी के प्राण निकल गए तब वह पछताने लगता है और उसके शव के पास ही बैठा रहता है। इस दौरान उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और घर में लगे पंखे से अपने पत्नी के ही दुपट्टे से एक फंदा बनाता है, नीचे कुर्सी रखता है, उसके ऊपर खड़ा होता है, जान देने की कोशिश करता है। जैसे ही अपने गले में वह फंदा लगाया था तभी मासूम बच्चा जो सो रहा था, 2 साल का होता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके चेहरे को जब युवक देखता है तब उसे बहुत तरस आती है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। फिर वह नीचे उतर आता है, अपने मासूम बच्चे को गोद में लेता है और मृत पत्नी के पास ही कुछ देर बैठा रहता है। फिर इस दौरान कमरे में ही आगे पीछे टहलने लगता है। उसे भूख लगती है तो घर में रखा हुआ खाने पीने की सामान जैसे कि बिस्कुट, नमकीन, पानी वगैरह खाता पीता भी है। सुबह होती है, 7 बजे का वक्त होता है। तब युवक घर में सिटकिनी लगाता है, अपने बेटे को गोद में लेता है और जाता है पुलिस स्टेशन। वहां जाकर घटना के बारे में बताता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। एक जवान के मुंह से इस तरह की बात सुनकर एक बार पुलिस वाले भी सकते में आ जाते हैं, लेकिन फिर युवक के बताए अनुसार जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो मामले में सत्यता पाई जाती है। इसके बाद पुलिस वाले फिर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हालांकि इससे पहले फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेते हैं और उस युवक को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। युवक के साथ उसका मासूम बेटा भी होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उपासना की डेड बॉडी को उसके मायके वालों को सौंप दिया जाता है, लेकिन मासूम बच्चे को लेने से वे लोग मना कर देते हैं। मासूम बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था थाने में ही पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है। इस दौरान युवक के घर से कोई भी नहीं जाता है, जबकि युवक के घर पे 2 भाई भी होते हैं। युवक की व्यवहार की वजह से वह लोग उससे पहले ही दूरी बना चुके थे। अब पुलिस वालों को इंतजार होता है उस बच्चे को सौंपने का घर के किसी परिजन को, और इंतजार करते हैं युवक के माता पिता के आने का। लेकिन इस घटना के बारे में जब युवक के साले जयदीप से बात की गई तो उसने बताया कि विशाल को शराब की लत थी। वह अपनी पूरी सैलरी के पैसे से शराब पी जाता था। पैसे कम पड़ने पर दीदी से पैसे मांगता था, नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट भी किया करता था और दहेज के लिए दीदी को प्रताड़ित करता था, जबकि विशाल को दहेज के रूप में सारा कैश दे दिया गया था। इस घटना के संबंध में युवक के कुछ दोस्तों से मीडिया कर्मियों ने बात किया तो नाम न छापने की शर्त पर उन लोगों ने बताया कि वैसे तो विशाल बेहद अच्छा इंसान है, लेकिन जब शराब पी लेता है तब वह शैतान बन जाता है और अपना होश खो बैठता है। फिलहाल इस घटना के संबंध में डीएसपी सोनम झारवड़े ने बताया कि युवक के घर में पंखे से लटका एक फंदा बना हुआ मिला है, जिससे लगता है कि युवक ने हत्या करने के बाद खुद सुसाइड करने का प्लान बनाया होगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल ससुराली जनों पर युवक ने कातिलाना हमला किया था, जिसके बाद युवक को जेल की सजा हुई थी और जमानत पर वह फरवरी में छूट कर आया था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया।
तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सजग करना है। तो सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।